हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। आज हम एक नया क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि DSSP में पूछा गया है। तो वो देखिए, इफ़ dy by dx plus 2y tangent x is equals to sin x, where y give the value at pi by 3 is equals to 0, then the maximum value of y is। हमें यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा और इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने इसको लिख दिया है तो ये मुझे कुछ इस तरह इस फॉर्म में लग रहा है, जो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में है। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 टेंजेंट x आएगी। q की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास sin x आ रही है। अब यहाँ से हमें p और q की वैल्यू निकल गई है। देन आवर नेक्स्ट स्टेप is to finding the integrating factor, that's formula is integration e to the power integration p dx। अब मैंने क्या किया, e को सेम रख के और उसमें पावर p की वैल्यू पुट कर दी। p की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 टेंजेंट x है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू e to the power 2 log of secant x। देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ से जो 2 है ना वो तो बाहर निकल गया इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x इंटू डी एक्स, दैट इज log ऑफ सीकेंट x। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद देखिए, अब log की जो टर्म होती है, log के सामने जो टर्म होती है, ये टर्म हमारी इसके एंगल की पावर में चली जाती है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज e टू द पावर log ऑफ सीकेंट स्क्वायर x। अब यहाँ से e और log कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x, जहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, सीकेंट स्क्वायर x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस क्यू एफ डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इस इक्वेशन का जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसमें हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यानी एक तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एफ डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू को पुट करने के बाद हमने क्या किया, ये सीकेंट स्क्वायर जो x दे रखा है ना, इसकी एक पावर को यहाँ से अलग करके उसको हमने 1 बाई कोस एक्स लिख दिया है। और जो नीचे कोस एक्स है, इस कोस एक्स को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, जिससे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को यहाँ से हटा के इस गिवन क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए उसमें क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, ये हमारा टेंजेंट एक्स होता है। सीकेंट एक्स सेम रहा, डी एक्स सेम रहा, प्लस सी। अब हमें यहाँ तक क्या मिला कि y इंटू सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x इंटू सीकेंट x डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ तक मिल गया। अब आगे देखो, हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x इंटू सीकेंट x इंटू डी एक्स प्लस सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीकेंट x, दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट x प्लस सी। जहाँ पे यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला पार्ट सेम चल रहा है, y इंटू सीकेंट स्क्वायर x। हमें अभी ये मिला है रिजल्ट, तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें इस कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू को हटाने के लिए हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी कि y एट पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 0, इस गिवन कंडीशन को हम यूज़ करके यहाँ पे c की वैल्यू को निकाल सकते हैं और वैल्यू पुट करके हम इसको और सिंप्लीफाई करके लास्ट में अपने मोटिव तक पहुँच सकते हैं। और हमारा मोटिव है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना। देन सी y इंटू सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सीकेंट x प्लस सी। इस इक्वेशन के अंदर हमने y की वैल्यू एट पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 0 रखी। अब जब मैं x की वैल्यू पाई बाई 3 रख दूंगी तो ये y तो 0 होगा ना, तो इसकी वैल्यू 0 इंटू सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू सीकेंट इंटू पाई बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये मिल गया ना वैल्यू। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें,
सीकेंट पाई बाई 3, सीकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। देन 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन सी इज इक्वल्स टू -2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करेंगे और हमारी जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो विदाउट दिस कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैंने c की वैल्यू -2 पुट की तो ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? y इंटू सीकेंट स्क्वेयर x इज इक्वल्स टू सीकेंट x -2। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। देन y को अकेले रखने के लिए मैं इस सीकेंट को नीचे ले गई। दिस इज इक्वल्स टू सीकेंट x बाय सीकेंट स्क्वेयर x -2 बाय सीकेंट स्क्वेयर x। यहाँ से 1 पावर कैंसिल हो गई और ये बचा हुआ है, इसको हम लिख देंगे, देखो यहाँ पे 1 बाय सीकेंट बचा हुआ है, उसको हम लिख देंगे कोस x -2। अब यहाँ पे स्क्वेयर है तो इसको हम लिख देंगे कोस स्क्वेयर x। ठीक है, अभी देखिए, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये कोस x -2 कोस स्क्वेयर x है। वैसे तो सोल्व नहीं होगा तो हम ट्राई करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयर दे रखा है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने का ट्राई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू कोस x -2 कोस स्क्वेयर x, ये आया है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, हम पीछे वाले टर्म को आगे लिखते हैं, -2 कोस स्क्वेयर x प्लस कोस x। अब इस टर्म में से -2 को कॉमन लिया तो क्या बचा, कोस स्क्वेयर x प्लस, देखो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, एंड कोस x बाई 2। ठीक है, अब इसको स्क्वेयर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 1/4 टू द स्क्वेयर को ऐड किया, इसमें से 1/4 टू द स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर -2 टाइम ऑफ a एंड b। a तो ये रहा और b की वैल्यू क्या है 1/4, और यहाँ पे ये 2 क्यों आया है, क्योंकि 2ab में जो पहले आगे 2 है ना, ये 2 से ये नीचे वाला 4 कैंसिल होके हमारे पास 1/2 बच गया है। तो अब देख, अब इसको आगे करने के लिए देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, स्क्वेयर बन रहा है। ठीक है, अब इस स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे -2 कोस x -1/4 इसका होल स्क्वेयर -1/4 टू द पावर 2 दैट इज 16। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको अंदर ले जाती हूँ, -2 जो बाहर है वो हो गया -2 कोस x -1/4 का स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2/16 दैट इज़ 1/8। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब ये हुआ क्या, ये हुआ हमारे पास 1/8 -2 कोस x -1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम जितनी भी x की वैल्यू रखते जाएंगे वो हमारी वैल्यूज़ 1/8 से कम आते जाएंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा 1/8 मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, क्योंकि अब जब वैल्यू x की चेंज होती जाएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म आएगी और जो इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगी। इसका मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू y की कितनी है, 1/8 है। या मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू कितनी रखूँ कि ये टर्म 0 बन जाए हमारी, cos x is equals to 0 at what value of x, that is cos 90। ठीक है, तो अगर मैं cos 90 की वैल्यू या x की वैल्यू 90 रख देती हूँ यहाँ पे एंगल पे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब हमें y की वैल्यू इजीली 1/8 मिल जाएगी, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। और हमें y की मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। देखिए हमारा जो ये ऑप्शन दे रखे थे, अब उन ऑप्शन में हमारे y की मैक्सिमम वैल्यू 1/8 या किसी ऑप्शन में है, उसको चेक करने के लिए देखो ये रही, दैट इज़ द राइट ऑप्शन।